बहुत दिन हुए नंदीश्वर के निकट यशोदा कुंड के पास एक गुफा में एक महात्मा भजन करते थे। दिन डूबने से थोड़ी देर पहले गुफा से निकलते, नित्य कर्म करके भिक्षा के लिए गांव में चले जाते। जो कुछ मिल जाता था उससे अपनी क्षुधा पूर्ति कर लेते और उसके बाद फिर गुफा के भीतर भजन करने बैठ जाते थे। किसी से बात नहीं करते थे। वह कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका नाम क्या था, किसी को कुछ भी पता नहीं था। वृद्ध होने से वे नंदग्राम छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे, परंतु एक बार गोवर्धन के एक बाबा जी उनसे अनुनय विनय करके उन्हें चकलेश्वर ले गए। वहाँ नाम यज्ञ में योगदान के लिए उन्हें अपने साथ ले गए थे, परंतु 2 दिन वहाँ रहकर तीसरे दिन ही वे नंदग्राम में लौट आए। संध्या समय नियम के अनुसार भिक्षा के लिए वे गांव में गए। भिक्षा लेकर गुफा में प्रवेश कर रहे थे कि उसी समय किसी के एक करुण आवाज़ आई, ओ बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बाबा आश्चर्यचकित होकर रुक गए। बोले, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं वह कुत्ता हूँ जिसे आप नित्य एक टुकड़ा भिक्षा का दे दिया करते हैं। बाबा ने ब्रजधाम के कुत्ते के अद्भुत स्वरूप का अनुभव किया और करुण स्वर से कहा कि बाबा, आप अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय देने की कृपा करें। कुत्ते ने कहा, बाबा, मैं एक अभागा जीव हूँ। पूर्व जन्म में इसी नंदीश्वर में के मंदिर में पुजारी था। एक दिन भोग के लिए एक बड़ा लड्डू मिला। मैंने बिना भोग लगाए उसे खा लिया। उस अपराध के कारण मैं भूत हो गया हूँ। आप वैष्णव हैं, भक्त हैं, आपकी दी हुई भिक्षा का टुकड़ा खाने से मेरी सद्गति हो जाएगी। इस लोभ से बहुत दिनों से आपके पास आता रहा हूँ। कुत्ते का वृतांत सुनकर बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनयपूर्वक कहा, जो भी आप हैं तो एक अप्रत्यक्ष अदृश्य भूत ही। अपने श्री जुगल किशोर और उनके अप्रत्यक्ष दृश्य लीला के दर्शन भी तो आपने किए होंगे। वो भी अप्रत्यक्ष हैं, आप भी अदृश्य हो, तो आपने उनके दर्शन किए हैं क्या? भूत ने कहा, हाँ बाबा, दर्शन तो मैं करता हूँ, पर आप लोग जिस प्रकार उनके रूप और लीला आदि का आस्वादन कर सकते हैं, वैसा आस्वादन करने की मेरी योग्यता नहीं है। बाबा ने कहा, तो मुझे एक बार उनके दर्शन करा सकते हैं क्या? उत्तर दिया, नहीं, मुझ में वह योग्यता नहीं है। तो बाबा व्याकुल होकर बोले, तो किस प्रकार उनके दर्शन किए जा सकते हैं? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं? भूत ने कहा कि हाँ, यह मैं बता सकता हूँ, उपाय मैं बता सकता हूँ। देखिए, कल आप गोधूली के समय जब श्री कृष्ण गायें चराकर लौटते हों तो यशोदा कुंड के पास आप बैठ जाना। गांव के पीछे जो ग्वाले आते दिखें, उनमें से जो सबसे पीछे हों, उन्हें समझ लेना कि ये गोपाल हैं। इतना कहकर वह कुत्ता अंतर्ध्यान हो गया, अदृश्य हो गया। बाबा को अब चैन कहाँ। रात जैसे तैसे काटी, कभी गाते, कभी नाचते, कभी रोकर अधीर हो जाते। सुबह होते ही यशोदा कुंड के निकट जाकर एक झाड़ी में जाकर बैठ गए। बेचैनी बढ़ती गई, मन में तरह तरह के संकल्प और विकल्प उठते रहे। सोचने लगे कि क्या सचमुच श्री कृष्ण मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? क्या मैं उनके दर्शन के योग्य हूँ? मुझ जैसे कुटिल और पाखंडी व्यक्ति को भला वे दर्शन क्यों देने लगे? यह सोचकर वह कभी रोते, कभी मूर्छित हो जाते थे। कभी सोचने लगते कि यदि वे मुझ पर कृपा कर भी दें तो उनका बिगड़ेगा क्या? वे तो करुणा के समुद्र हैं, पतित पावन हैं, अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। यह सोचकर एक अवर्णनीय आनंद में वे डूबने और उतरने लगे। इन्हीं विचारों में दोपहर बीत गई।
तीसरा प्रहर बीत गया। धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगे। गोधूली की बेला आ पहुंची। वृक्षों के झुरमुट के बीच आकाश से उड़ती हुई धूली दिखाई देने लगी। बाबा किसी प्रकार धैर्य धारण कर झाड़ी में बैठे रहे। गाय बछड़ों के रंभाने का शब्द आकाश में गूंजने लगा। कुछ देर में गायों के झुंड सामने से निकलते दिखाई देने लगे। उनके पीछे पीछे दो एक करके ग्वाल वाले निकलने लगे और अपनी अपनी गायों को संभालने लगे। सबके पीछे दिखा एक ग्वाल बाल जिसका कृष्ण वर्ण था। हाथ में लकुटिया लिए अपनी गाय बछड़ों को अलग कर नंदग्राम की ओर जाने लगा। उसे देखते ही बाबा ने शीघ्रता से जाकर उसे साष्टांग दंडवत किया और उसके दोनों चरणों को अपने भुजाओं में जकड़ लिया। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के स्पर्श से रोमांचित हो उठे थे, परंतु भगवान अपने स्वभाव के अनुसार बहाना बनाते हुए बोले, बाबा ऐसा क्यों करते हो? बाबा होकर एक ग्वाले को प्रणाम करते हो? छोड़ दो, मुझे जाने दो। बाबा फूट फूट कर रोने लगे। हे दया में दया करो। उनके आंसू भगवान के चरणों को भिगोने लगे। रोते हुए कंठ से स्पष्ट शब्दों में न जाने क्या बाबा को बोल रहे थे। शब्द इतने अस्पष्ट थे, परंतु भगवान की भाषा, भगवान भक्त की भाषा भगवान को समझते देर नहीं लगी। वे समझ गए कि भक्त क्या कहना चाहता है, परंतु समझते हुए भी नासमझ जैसे बोले, बाबा अब बावरे हो गए हो क्या? देखो मुझे जाने दो, देर हो रही है, मेरी माँ मुझे मारेगी, देर हो जाएगी तो। बाबा ने उनके चरणों को और कस के पकड़ लिया। बाबा बोले, प्रभु मुझसे छल मत करो, इस दिन पर कृपा करो और अपने स्वरूप के दर्शन करवा दो। बालक बोला, बाबा मैं आपके पांव पकड़ता हूँ, छोड़ दो, मेरे घर चलो, मैं आपको भिक्षा दे दूँगा, माखन मिश्री भी दे दूँगा, जो कहोगे वह भी दे दूँगा। लेकिन बाबा ने उनके चरण नहीं छोड़े। भगवान बहुत चेष्टा की भोले भक्त को भुलावे में डालने की, परंतु वह कब मानने वाले थे? ऐसा अवसर फिर कब आने वाला था? बहुत देर हो गई। भक्त और भगवान के बीच प्रणय युद्ध हो रहा था। इस अवसर को बाबा छोड़ने वाले कब थे? आधी रात बीत गई। आखिर भक्त के सामने भगवान की हार हुई। वह बोले, अच्छा लो, मेरे स्वरूप के दर्शन करो। बाबा को उन्होंने अपने मुरलीधारी रूप के दर्शन कराकर चमत्कृत कर दिया, परंतु भगवान के ऐसे दर्शन पाकर भी बाबा की तृप्ति नहीं हुई। वे बोले, प्रभु मैं जुगल उपासक हूँ, एकाकी आपके स्वरूप के दर्शन कर मैं विरह की ज्वाला, जो मेरे विरह की ज्वाला है वो शांत नहीं होगी। एक बार सपरिवार दर्शन देकर मेरे तपित हृदय को शीतल करें। तब बाबा के भाग्य की चरम सीमा का अतिक्रमण हुआ। उनके सामने उदित हुआ एक दिव्य प्रकाश। उन्होंने देखा दिव्य वृंदावन में ललिता, विशाखा आदि सखियों के साथ श्री राधे, श्री जुगल किशोर का दिव्य स्वरूप। वह उस रूप माधुर्य में चिरकाल के लिए डूब गए। उनका पार्थिव शरीर उस दिव्य प्रकाश को धारण करने में असमर्थ था। उन्होंने तत्काल अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। भक्त की ऐसी महिमा है। भगवान और भक्त की जय हो।